बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स टेक्सला के हवाले से काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कौन से ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कौन से ब्लॉक में हमें प्लॉट लेना चाहिए। तो इस पर मैं आपको आज डिटेल से आंसर देने की इस चीज़ की कोशिश करूँगा कि फैसल हिल्स के अंदर आपको कौन से ब्लॉक में जाना चाहिए। तो हर बंदे की एक अपनी अपनी चॉइस होती है, एक उसका अपना बजट होता है और एक अपनी नीड होती है। उसके हिसाब से मैं सारी जो आपके क्वेश्चन होते हैं सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी फैसल हिल्स के अंदर जो लोग घर बनाना चाहते हैं। पहले इस कैटेगरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फैसल हिल्स के अंदर जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जाएं एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर या नहीं तो ए ब्लॉक के अंदर आपको प्लाट ले लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि एग्जेक्टिव और ए के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ आपकी ये आबादी हो रही है और अगर आपको घर बनाने के लिए लेना है तो इन ब्लॉक्स के अंदर आपको प्लाट ले लेना चाहिए। लेकिन इन ब्लॉक्स के अंदर रेट आपको अच्छा मिलता है और एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 5 मरला आपको 55 के राउंड अबाउट मिल जाता है। तो अगर आपका इरादा है तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर मकान बनाने का तो आपको इन 2 ब्लॉक्स के अंदर ही प्लाट लेना चाहिए। अगर आपका इरादा है तकरीबन 2 साल 3 साल के अंदर तो फिर आप बी और सी का इंतखाब भी कर सकते हैं। उस टाइम तक उम्मीद है कि बल्कि यकीनन अगले ब्लॉक्स के अंदर भी घर काफ़ी बड़ी तादाद में बन चुके होंगे। तो ये तो एक बात हो गई कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको कौन से ब्लॉक में प्लाट लेना चाहिए। अब दूसरी जो मेन क्वेश्चन जो ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कौन से ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, उन लोगों को कि जो कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी मतलब जिनकी नहीं होती, मतलब वो ये नहीं रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते। ऑलरेडी वो कहते हैं कि बस ठीक है, अगर हमने प्लाट लिया है तो कम से कम वो नीचे ना जाए और ये है कि अपनी प्राइस पर रहे या अपनी प्राइस से ऊपर जाए। तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, बल्कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक के उस एरिया के अंदर जाएं कि जो एरिया घर वगैरह जिस जिन गलियों के अंदर बने हुए हैं उनके अंदर आपको प्लाट ले लेना चाहिए। इन प्लाटों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी भी इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 5 मरले की बात इसलिए करता हूँ कि ये एक एवरेज प्लाट होता है। इसको देख के बाकी सारे प्लाटों के रेट आप कर सकते हैं कैलकुलेट। तो 5 मरला इधर अभी भी 50 प्लस में जा रहा है एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक के एरिया में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया के अंदर अभी रेट नहीं गिरे, बल्कि थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि नीचे आए हैं। लेकिन जिस तरह बाकी ओवरऑल सूरत हाल है बाकी मार्केट की, उसके मुकाबले में ये ब्लॉक अभी भी सस्टेन कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एंड यूज़र आ गया है, इसके अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है। तो अगर सबसे सेफ आप खेलना चाहते हैं तो ये 2 ब्लॉक्स हैं एग्जेक्टिव और ए के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। और एक कुछ एरिया, काफ़ी एरिया एक नॉन पोजीशन भी है, वो उस पर बाद में आते हैं। लेकिन आपको जो पोजीशन वाले एरिया हैं जिन के आसपास घर बन रहे हैं उन गलियों के अंदर आपको प्लाट ले लेना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं जी बी और सी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि बी के अंदर इन्वेस्ट कर लें या सी ब्लॉक के अंदर स्पेशली हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। देखिए बी और सी ब्लॉक का वो एरिया जो कि पोजेशनेबल है, पहले उसकी बात करते हैं। तो उधर बिल्कुल आप प्लाट ले लें, बहुत अच्छे रेट पे अभी प्लाट मिल रहे हैं। लेकिन वो आपकी, आप कह लें कि एज अ मीडियम या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जो मार्केट के हालात चल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो जो एंड यूज़र आएगा और नेचुरल पैरामीटर्स पे या मार्केट चलेगी तब तब इसका रेट बढ़ेगा। और बी और सी ब्लॉक के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि ये एक मीडियम टर्म की आपकी इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत अच्छे रेट पर बहुत रीज़नेबल प्लाट अभी आपको मिल जाते हैं और आपका बजट कम है तो बिल्कुल आपको बी और सी के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद है एक कैटेगरी आती है कि जो नॉन पोजीशन की है और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि नॉन पोजीशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कैसा है फैसल हिल्स के अंदर। तो ये थोड़ी सी इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपको समझने की ज़रूरत है कि नॉन पोजीशन एरिया में 2 तरह के नॉन पोजीशन एरिया हैं। एक नॉन पोजीशन एरिया वो है कि जिसके चांसेस हैं कि मतलब जल्दी उस पर काम करके सोसाइटी उसको क्लियर कर देगी। जिस तरह आपको मैं मिसाल दूँ तो अभी जो आजकल क्लियर हो रहा है एरिया एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए ब्लॉक के 2 कनाल के नंबर्स, तो उनकी आप मिसाल ले सकते हैं। तो ऐसा एरिया कि जो आप समझें कि जल्दी ही सोसाइटी उसको डेवलप कर सकती है लेकिन अभी वो नॉन पोजीशन एरिया पड़ा हुआ है, वो एक बहुत अच्छा एरिया है।
वो आपकी अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक तो आपको प्लाट बहुत सस्ता भी मिल जाएगा, और अगर आने वाले चंद महीनों के अंदर उस पर डेवलपमेंट हो जाती है तो एकदम वो रेट उसका जंप करेगा। लेकिन ये वो उन लोगों के लिए है कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिनकी ज़्यादा होती है, वो कहते हैं कि हाँ, ठीक है हम रिस्क ले लेते हैं, अगर हो गया तो हो गया, ना हुआ तो थोड़ा हम वेट कर लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है। नॉन पोजीशन के अंदर आपने जाना है तो ऐसे एरिया के अंदर आप जाएंगे जिसका चांस हो कि मुस्तकबिल करीब में वो एरिया आपका क्लियर हो सकता है। और इसमें आपने अवॉइड किस चीज़ से करना है? नॉन पोजेशन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन पोजेशन एरिया में आप लोग, मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे एरिया से अवॉइड करें जो एरिया आपका आबादी, जिस पे गांव की आबादी है, जिस तरह उठाटा खलील रोड है आपका बी और सी ब्लॉक के दरमियान में, वो जो आबादी है उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आबादी के अंदर एरिया को अक्वायर करना या सोसाइटी अपने अपने कब्जे में लेना और उस पर डेवलपमेंट करना कदरे मुश्किल है उस एरिए के कि जो ऐसे ही पड़ा हुआ है या जिधर खेत हैं। उसकी वजह यह है कि गांव की आबादी होती है, उनके साथ सोसाइटी मामलात ज़ारी बातें कर रही होती है, बातचीत चला रही होती है, लेकिन उन लोगों को निकालना या उन लोगों को क्लियर करना जो साला साल से इधर रह रहे हैं नस्ल दर नस्ल, वो मुश्किल होता है। तो वो एरिया आपका पोजेशन में ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो ऐसे एरिए के अंदर आपका समझ लीजिए कि रिस्क फैक्टर मज़ीद बढ़ जाता है। जिधर गांव की आबादी है, बी ब्लॉक के नंबर्स हैं, सी ब्लॉक के नंबर्स हैं, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि ये एरिया पोजेशनेबल होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये थे कुछ चंद कैटेगरीज जो फैसल हिल्स के अंदर। अच्छा, सी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सी ब्लॉक को मैं इस तरह आपके सामने पेश करता हूँ कि सी ब्लॉक में लोग बेसिकली प्लाट लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके माइंड में यही होता है कि इधर इंटरचेंज बनेगा, जो एक मेन वजह है जो हमें लोग बताते भी हैं। थोड़ा सा लोगों को माइंड सेट हमें पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है। तो अभी इंटरचेंज का जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, बाकी मैं किसी चीज़ की बात नहीं करता, तो वो मेरी ज़ाती राय ये है कि अभी इंटरचेंज पे टाइम लग सकता है, और काफ़ी टाइम इस पर लग सकता है। मिलेगा ये लाजमी। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये मल्टी गार्डन का जी ब्लॉक और फैसल हिल का सी ब्लॉक मिला हुआ है, और मल्टी गार्डन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आबादी वाला एरिया है, और फैसल हिल में आबादी होगी तो ये खुद ब खुद मजबूर ही बन जाएगी इंटरचेंज देना। लाजमी इंटरचेंज मिलेगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है इसको टाइम लगेगा। तो जो लोग अभी से फैसल हिल में सी ब्लॉक में इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कल इंटरचेंज मिलेगा तो हमारे प्लाट ऊपर चले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये वाला फैक्टर माइंड से निकाल देना चाहिए। वैसे सी ब्लॉक में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। सी ब्लॉक को वैसे भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंस है। सी ब्लॉक आपका जी ब्लॉक के साथ फैसल हिल्स का सी ब्लॉक और मल्टी गार्डन का जी ब्लॉक मिला हुआ है, और जो सी ब्लॉक के साथ आपका एक नया ब्लॉक आएगा मोटरवे के उस साइड पे, फैसल हिल का नया ब्लॉक भी आएगा। तो सी ब्लॉक आपको उस वजह से भी एक अच्छी पोजीशन है। सी ब्लॉक के साथ से मोटरवे गुजर रही है, सी ब्लॉक उस वजह से भी अच्छा है। तो इन फैक्टर्स को आप सामने रखें। इंटरचेंज वाला फैक्टर आप थोड़ा सा माइंड से निकाल दें, मैं तो कहता हूँ फिलहाल निकाल दें। तो वैसे सी ब्लॉक के अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, और सी ब्लॉक के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में प्लाट मिल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि औने पौने दामों में आपको प्लाट दे के जा रहे हैं कि कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट काफ़ी अरसे से फंसी हुई है। तो सी ब्लॉक में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी इन्वेस्टमेंट करने की। तो मैंने कोशिश की है, जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, हर एक बंदे का अपना एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपना एक बजट होता है, अपना एक उसका पर्पज़ होता है प्लाट लेने का। तो मैंने कोशिश की है जो 4-5 किस्म की कैटेगरीज़ हैं वो आपके साथ आपके सामने रख दी हैं। तो फैसल हिल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या करना चाहते हैं तो लाजमी आपको इन 4-5 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने साल साल से फैसल हिल की मार्केट को हम ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को सामने रख के आपके साथ ये चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। तो फैसल हिल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लाज़मी करें, लेकिन इन चंद फैक्टर्स को आप लाज़मी मद्देनज़र रखें। और हमारे पास काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट्स के अंदर इस टाइम पे फैसल हिल के अंदर ख़रीदारी का बहुत अच्छा टाइम है। बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में कुछ लोग प्लाट सेल करके मार्केट से एग्ज़िट ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप एज एंड यूज़र भी आना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे रेट में प्लाट मिल सकता है। हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, 5 मरले से लेके कनाल 2 कनाल तक के। तो अगर आपको कोई प्लाट रिक्वायर्ड है तो लाजमी आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फैसल हिल के बारे में मज़ीद कोई अपडेट हुई या आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।